मम्मी, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए। तो अपने पापा के साथ ऐसी लेटती है काशी। संघर्ष तो शुरू से ही चला है मेरे साथ, लेकिन वो थे साथ में। अजीब से हालात हो गए हैं मेरे। मैं मम्मी कोई नई चीज बना रही है, बेसन की है ना मम्मी। तो दोपहर का टाइम था, मम्मी और मैं हम दोनों लोग किचन में थे। खाना वगैरह की तैयारी हो रही थी, लंच बन रहा है। तो एक तरफ बन रही है कुकर में मूंग की दाल और दूसरी तरफ बन रही है पनीर की भुर्जी। एक्चुअली सुबह सुबह दूध फट गया था तो थोड़ा सा ही उसमें पनीर निकला था, मतलब इतना नहीं था कि मटर पनीर वगैरह कुछ बन जाए इतने लोगों में। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा पनीर है, या तो इसके पराठे वगैरह बन जाएंगे या फिर भुर्जी बना लेते हैं, दाल के साथ हो जाएगा। तो पराठा वगैरह खाने का मन नहीं था किसी का, और वैसे भी नाश्ता तो हो ही चुका था। तो मम्मी ने बोला भुर्जी बना लो तुम जैसे बनाती हो, लेकिन जो भी सामान था उसमें ही मैंने बना लिया। शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी, वरना इसमें वो भी डालती, और कुछ एक और मसाले वगैरह डलते हैं जो मैंने नहीं डाले। थोड़ा सिंपल तरीके से ही बनाई थी, लेकिन अच्छी बनी थी सब्जी। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला था मैंने। तो बस वही नॉर्मल प्याज टमाटर का मसाला बनाया, रूटीन वाले मसाले डाले और पनीर डाल के अच्छे से मिला दिया। बस यहाँ पर मैंने दूध थोड़ा सा डाला था पनीर, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी जैसी लगे और टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। पनीर की भुर्जी जब भी बनाती हूँ तो इसमें रनी कंसिस्टेंसी के लिए पानी नहीं डालती हूँ मैं, और दूध डाल देती हूँ। और भी अच्छा टेस्ट अगर चाहिए ना तो फिर इसमें मैं मलाई डालती हूँ। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अगर इस तरीके से कभी नहीं बनाई ना आप लोगों ने, तो इस तरीके से ज़रूर बनाना, थोड़ी सी ट्राई करना, अच्छी लगेगी। और ये सब्जी सबसे ज़्यादा पराठों के साथ अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर रोटी सब्जी और दाल चावल वगैरह बने हैं। तो खाना वगैरह सब बन गया था, दोनों लोगों ने मिलके। गर्मी बहुत है तो किचन में हेल्प करवा लेती हूँ मम्मी की। और गर्मी हो या सर्दी, किचन के काम तो करने ही होते हैं। ऐसे वो अकेले करती रहेंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखती हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि जब भी थोड़ा सा फ्री हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने लगती है, परेशान हो जाती हूँ मैं, दवाई खानी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं व्यस्त रखती हूँ अपने आप को, जो भी काम मुझे दिखता है बस कर लेती हूँ, ताकि मेरा समय कट जाए और मन डाइवर्ट रहे।
1:30 बज रहे हैं और ये रही हम लोगों की चाय, मेरी चाय और मम्मी पापा की भी। गर्मी को गर्मी काटती है ना मम्मी। पापा को दिया ये है पापा की। मम्मी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं, ठीक है 5 मिनट के लिए। पक्का खोल हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा फैमिली टेल्स। तो कैसे आप सभी लोग? हम लोग बढ़िया हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के 1 बजे से। अभी खाना पीना बन रहा है, ज़्यादातर वीडियो दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत सोच रही हूँ कि सुबह से वीडियो स्टार्ट करूँ, सुबह से करूँ, पर पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा है। एक तो सुबह आँख नहीं खुलती, रात भर नींद नहीं आती। मेरा अब पता है मतलब रूटीन बन चुका है मेरा कि 3:30-4 बजे सोना। अब इतने टाइम पे सोएंगे तो सीधी सी बात है सुबह कैसे उठेंगे। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब जल्दी उठने लगूँ। काशी छोटी अभी बच्चा है तो वो तो अपनी नींद पूरी कर लेती है, वो सुबह 7 बजे उठ जाती है और मैं 8 बजे तक उठती हूँ, कभी कभी 8:30 बज जाते हैं। तो मुझे पता है ये सही नहीं है, जल्दी उठना है मुझे, जल्दी सारी और भी सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज है सुबह के टाइम पर ही हो पाती है, स्पेशली इतनी गर्मी में। सुबह सुबह थोड़ी बहुत ठंडक तो रहती है कम से कम। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ और समझ सकते हैं आप लोग। दिमाग ठीक नहीं है मेरा, अंदर ही अंदर घुटन सी होती है बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ ना तो आजकल मतलब सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे मतलब 24 घंटे में 24 के 24 घंटे अपने घर की, अपना वही जो मेरा पुरानी ज़िंदगी थी, काव्या के पापा, मैं, हम काव्या, हम सब लोग जिस तरीके से रहते थे, भले ही लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल नहीं थी, मतलब संघर्ष तो शुरू से ही चला है मेरे साथ, लेकिन वो थे साथ में। तो मैं वो चीज़ बहुत मिस करती हूँ। मुझे बार बार वो सारी चीज़ें याद आती हैं। मतलब एक गिलास पानी भी अगर पीती हूँ ना ठंडा, तो मुझे याद आ जाती है कि मतलब क्या बताऊँ, शायद पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे कि काव्या पापा को चिल्ड पानी कितना अच्छा लगता था, एकदम बर्फ़ डाल के पानी पीते थे। तो मतलब माइंड से ना वो सब निकल नहीं पा रहा है मेरे। मैं बहुत ज़्यादा सच बताऊँ इन सब चीज़ों से अभी बाहर निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मेरी जो इस वक्त दिमागी हालत है उसका असर काव्या पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। वो रात में सोती भी है, तो मैंने कल उसको रात में सुना, वो नींद में बोल रही थी कि मम्मी ज़्यादा सोचना नहीं, ऐसी कुछ बोल रही थी, मम्मी मम्मी हाँ। तो मैंने बोला हाँ क्या है काव्या, क्या हुआ? क्योंकि मैं जग रही थी, सीधी सी बात है, मुझे 4 बजे तक तो नींद ही नहीं आती। तो बोली मम्मी सो जाओ सो जाओ। तो मुझे लगा ये भी जाग रही है मेरे साथ। मैंने कहा काव्या मैं सो रही हूँ, कि मम्मी ज़्यादा सोचना नहीं, मम्मी पापा यहीं हैं, पापा यहीं हैं। तो वो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं इन सब चीज़ों का असर उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा ना पड़ जाए कि भगवान न करे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगे। और अजीब से हालात हो गए हैं मेरे। लेकिन मैं वहाँ के वहीं मतलब रुक चुकी हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल रुक गई है इस टाइम पे। तो वो चीज़ है। तो अभी क्या है कि खाना पीना बन रहा है। मम्मी ने आज मूंग की दाल बनाई है और सुबह बनी थी साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पापा बोले कि पहले कम बनती थी, मम्मी कम बनाती थी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने 1-2 बार बनाई तो उनको अच्छी लगने लगी, तो वो ज़्यादातर मुझसे ही बनवाते कि पूजा साबूदाना खिचड़ी बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो आज सुबह नाश्ते में खिचड़ी वगैरह सबने अच्छे से बन भर के खूब खा ली, तो पेट तो फुल जैसे ही है, जबकि अभी 1:30 बज रहा है और नाश्ता वही 10:30-11 तक होता है। अभी बनी है चाय, तो चाय पीऊँगी। और चाय हमारे यहाँ बहुत बनती है, बहुत क्या, सुबह दोपहर शाम और रात, तो 3-4-5 बार हो जाती है चाय। तो चाय पी लूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से बात। तो मैंने पी ली है, अब मैं जा रही हूँ अंदर वाले कमरे में, उस तरफ हवेली की साइड में। वहाँ काशी सो रही है और काव्या भी बैठी है। उस तरफ हवेली में क्या किचन का काम नहीं होता, तो गर्मी का कोई वही नहीं है, मतलब साधन वाला जैसे बोल सकते हैं कि किचन में काम करो तो किचन का जो गर्मी है वो घर में फैलती है। तो वहाँ खाना वगैरह बनता नहीं है उस तरफ, तो इसलिए वहाँ इतनी ठंडक रहती है। पूरी पत्थर की हवेली है पुरानी, तो वहीं पर काशी सो जाती है, तो 2-3 घंटे आराम से सो लेती है। और हम लोग यहाँ बने रहते हैं, बच्चों को अननेसेसरी यहाँ नहीं आने देते हैं, क्योंकि अगर है सुविधा तो फिर आराम से रहो। वीडियो फिर से अच्छा नहीं बना, पहले इतना माथा कट रहा था, अब पूरा ऊपर का आसमान दिख रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एंगल आ जाएगा समझ में। मम्मी क्या कर रही है? रोटी बना के रख दे, उधर जा रहे हैं मम्मी, ठीक है। तो
कूलर खराब हो गया है आज पापा वाला, तो वही पापा सही करवा रहे हैं। गाना कौन बजा रहा? 5वीं तक पढ़े हैं, मोबाइल चलाए वो जाना जो टच वाले। मोबाइल पापा अनपढ़ आदमी भी चला लेगा, ऐसी बात नहीं है, इसमें पढ़ाई का कोई रोल ही नहीं निकली इसमें, फूक गया अंदर से। वाटर पंप जो होता है हाँ वो वायर। अच्छा, अंदर जा रही हूँ मैं काशी के पास। 1.5-2 घंटे हो गए, वैसे सो ही रही होगी वैसे। अम्मा भी सो रही हैं। जग रही हूँ। अंधेरा पड़ा है सब में, क्योंकि यहाँ सब आराम वाला सिस्टम रहता है, आते ही मतलब बढ़िया नींद आ जाए सबको। और दोपहर में गर्म हवा चलती है, इस वजह से सब बंद रखना पड़ता है। और यहाँ पर काशी मैडम सो रही हैं। उठ गई थी क्या? अरे जग गई जग गई जग गई जग गई। लाडो गुड़िया गुड़िया, अरे गुड़िया, मेरी गुड़िया, छोटी सी गुड़िया। बहुत स्लो चल रहा है कूलर, लेकिन रूम इतना ठंडा है, सच में ऐसा लग रहा है जैसे एसी वाली ठंडक है ना। यही फायदा होता है ग्राउंड फ्लोर के पोर्शन में, और ये चीज हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। दादी को बड़ा याद करती हैं ये, इनको दादी बहुत याद आती हैं। इधर आओ, सबसे दादी बोलती हैं, दादी दादी। कहाँ है दादी, कहाँ दिख रही हैं? वो दादी अम्मा इधर आओ, इधर आओ। पाशु पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? उसको पता है काव्य, जबकि उसके सामने नहीं हटाई थी फोटो। हाँ। वो वहां दिख रही है, ये देखो, ये है पापा काशी के। पापा पापा, ये देखो खुशी, देखो पापा के नाम पे इतना खुश हो जाती है ये। इधर बैठो, लो पापा से प्यार कर लो, प्यार कर लो। अरे ऐसे ही रख लेगी अपने पास पापा को और लेट जाएगी। खिलौना तो फेंक देगी, लेकिन फोटो देखती है तो फेंकती नहीं है ऐसे। अरे तो अपने पापा के साथ ऐसी लेटती है काशी। दो दीदी को दे। कौन है? हाँ आ रहे अम्मा। गेट पे कोई आया है। अच्छा आप? अच्छा अच्छा, ये मेरा पार्सल नहीं है भैया, ये सामने रहते हैं। हाँ हाँ मिल, समझ गए पापा, सामने रहते हैं। पानी पियो बहन जी, हाँ पानी लगा ठंडा। किसी का पार्सल आया है सामने वाले का, तो भैया यहाँ देने आए थे पूछने, और ये कोई दीदी बैठी है बाहर, तो पानी का पूछा इनको, तो इन्होंने बोला पिला दो। ये रहा मेरा खाना, और काशी ऐसे ही टहल टहल के खाती हैं सब में। कैसे ढोलक बजाती है पापा? मुख में हो राम नाम, सांप सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। जाओ 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 जाओ, जाओ
गुम्मा गुम्मा कर चलो लाला आजा मेरो राजा हाँ, मेरो भाग्यो रानी बड़ी जी बाय तो कर ले मम्मा से बाय कर ले विश्वास नहीं कर बाय काशी दीदी के लिए ओरियो लाना। गर्मी में बाल वाल भी बना लो तो कोई फायदा नहीं है, चोटी करने का हालत वैसी हो जाती है। काशी बैठी है बाहर कमरे में खेल रही है अभी, और अगर देख लेती तो फिर रोती। मम्मी कोई नई चीज बना रही है, बेसन की है ना मम्मी, है ना? बेसन की पुड़िया बना के हाँ। फिर उसमें मसाला में जो है कर दो, जैसे करेले में पड़ते हैं अच्छा, मसाला वाले बेसन, पता नहीं क्या है जो भी है। बेसन के। रात में खाना पीना खाने के बाद थोड़े बहुत कपड़े हो जाते हैं काशी के टॉयलेट वगैरह के, और कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो मशीन में नहीं धुल सकते, तो उनको मैं रात के टाइम ही धो के डाल देती हूँ। और इस टाइम काशी ज़्यादातर मेरे पास आकर बैठ जाती है, पानी में खेलती रहती है। उसके बाद इनके कपड़े उतार के इनको थोड़ा सा ऐसे ही नहला देती हूँ और हल्के कपड़े पहना देती हूँ रात के लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।